नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और फिलहाल हूं चाइना की एक ऐसी कंपनी में जो ट्रेंडी आइटम्स बनाते हैं और जिसकी दुनिया भर में अभी हाई डिमांड चल रही है। जी हां, हाई डिमांड लो प्राइस के अंदर जो चीज़ आपको मिलती है उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। फिलहाल इस कंपनी में मैं आया हूं, ये बनाती है कंप्रेस सोफ़ा। इस डिटेल से दिखाता हूँ वीडियो में किस तरीके से रॉ मटेरियल आता है, उसकी कटिंग कैसे होती है, उस कटिंग के बाद वो सोफ़ा बनता कैसा है, उसके ऊपर की सिलाई कैसे होती है, उसके बाद फाइनल वर्जन उस सोफ़े को कंप्रेस करके किस तरीके से भेजने के लिए रेडी टू शिप कर दिया जाता है। फिलहाल जो अंतिम पार्ट है उससे शुरुआत करता हूँ। मेरे बगल में जो आपको एक वेयर हाउस टाइप का दिखाई पड़ रहा है, इस वेयर हाउस के अंदर ले जा करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ आइटम्स हैं जिन आइटम्स को आप अगर अपने रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत बड़े दिखाई पड़ेंगे, मगर उनको जब शिप कर दिया जाता है तो इस तरीके के कार्टून्स में पैक करके किया जाता है। फिलहाल ये आप देख सकते हो लगभग 1 मीटर की साइज का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मगर इसमें 2 सीटर सोफ़ा है। अगर इसकी आप चौड़ाई की बात करो तो महज ये इसकी चौड़ाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल रही है। मतलब आप अंदाज लगा सकते हो किस तरीके से इन चीज़ों को तैयार किया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक मैट्रेस भी देखने को मिल रहा है। ये इतना बड़ा मैट्रेस भी इतनी छोटी सी साइज में पैक हो जाता है। जी हाँ, नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ठीक इसी तरीके का साइज में आपको देखने को मिल रहा है। ये लगभग 90 सेंटीमीटर की साइज में यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट है, मगर इसके अंदर जो आइटम है वो यहाँ की पिक्चर से मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल से। ये पिक्चर्स आप देख लीजिए, मगर ये आइटम क्या है, वो आइटम ये है जो मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे ये सोफ़ा लगा हुआ है। ये सोफ़ा स्पेशली बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल डिज़ाइन वाला है। तो इस सोफ़े को कंप्रेस करके इस 90 सेंटीमीटर से भी जो छोटा सा कि कॉम्पैक्ट डब्बा है उसके अंदर इसको पैक कर दिया गया है। चलिए अब डिटेल से जानते हैं कि रॉ मटेरियल कैसे आता है, उसकी कटिंग कैसे होती है, उसकी स्टिचिंग कैसे होती है, वो सब चीज़ें जो कि अंदर के पार्ट में फैक्ट्री में है। बाकी इस पार्ट को मैं बाद में आके फिर से दिखाऊंगा। ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर आपका जो आइटम है वो कंप्रेस हो जाता है। और ये है यहाँ पीछे पूरा का पूरा वो सारे आइटम्स जो ये कंपनी बनाती है। फिलहाल ये सोफ़ा भी अगर आप देखो तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है जब आप इसके ऊपर बैठते हो। मतलब पोर्टेबल में आपको कहीं भी चाहिए एकदम लाइट वेट में, तो ये सारे के सारे सोफ़ा आपके लिए बेस्ट हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ पीस इनके जो यहाँ पे लगे हैं 1 बाय 1 दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा आपको देखने को मिलता है, बट इस पर 3 लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं। इसका जो शेप इन्होंने दिया है वो बैठने के लिए ऐसे काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलता है। मतलब कई लोगों को होता है कि हमें ऐसे सोफ़ा चाहिए जो बहुत लाइट वेट हो, तो ये देखो पूरा इन्होंने इसको भी डिज़ाइन किया है। ये देखने में ऐसे लगता है कि बहुत हेवी होगा, बट इतना लाइट वेट है और कंफर्टेबल है। और इनकी जो डिज़ाइंस है, स्टाइल्स है, वो एक से एक बढ़ के है। देखो इस तरफ भी आपको पूरे के पूरे सोफ़ा देखने को मिल रहे हैं। मतलब जिस तरीके का भी डिज़ाइन आप चाहते हो, एल शेप में, एक्स शेप में, जैसा भी, जैसे ये वाला आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे किसी का राउंड शेप में अगर घर होता है तो उसके अंदर भी ये काम आ जाता है और कंप्रेस होके इतनी छोटी सी साइज़ में चला जाता है। पीछे देखो इस तरफ भी आपको पूरा का पूरा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। नॉट ओनली दिस, अगर आपको बेड बनाना है उसका भी ऑप्शन देखने को मिला है। यहाँ पे देखो पूरा मैट्रेस विथ बेड दिया गया है। यहाँ पे ये येलो कलर का सोफ़ा है, ये यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा अलग से दिया है। ये वाला सोफ़ा भी आप देखो, और ये आपको और लंबा वाला सोफ़ा, छोटे बच्चों का भी दिखाता हूँ। आओ देखो यहाँ पे ये रहा छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए भी बढ़िया आनंद होगा। और ये वाला एक अलग से जो रेस्ट सोफ़ा, लोग बैठ कर के आराम से यहाँ पे इस पे लेट के मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसे जो भी, उन सब के लिए ये वाला सोफ़ा। तो मतलब कंप्रेस्ड सोफ़ा या कंप्रेस्ड बेड या कंप्रेस्ड मैट्रेस चाहिए तो ये वाली फैक्ट्री एक से बढ़ के एक चीज़ बना रही है। ये जो मेरे सामने से अभी निकल के गया है, इस तरीके के आइटम्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत सारे, ये सभी आइटम्स ये कंपनी में आते हैं। फिर इनकी कटिंग होती है। कटिंग कैसे हो रही है वो भी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। मतलब आपने ये सारी चीज़ें आपके टीवी में देखी होगी या कहीं और चीज़ें देखी होगी। एक है वो मशीन वहाँ पे लगी है जो कटिंग करने का काम कर रही है। इसके अलावा मेरे पीछे भी यहाँ भी एक मशीन लगी हुई है
वो भी मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, जो इस तरीके की कटिंग करने का काम कर रही है। जैसे ये यहाँ पे मशीन है और इसके अंदर से इस तरीके का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। मैं आपको हाथ में उठा करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर से आपको कुछ इस तरीके के ये छेद दिखाई पड़ रहे हैं। ये प्रोडक्ट बना है और ये काटने का काम करती है। ये मशीन पीछे की तरफ आप देख सकते हो पूरा डिटेल से अंदर की तरफ जा रही है और ये आइटम्स यहाँ से जिस तरीके की इनकी सेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली कट के बाहर आएगा। जैसे देखना अभी जस्ट ये चालू हो चुका है और कुछ सेकंड के अंदर जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर ही इसको मॉनिटर करता है और मॉनिटर करने के बाद जैसे ही इसका मेजरमेंट ओके होता है उसके बाद में यहाँ से इसकी कटिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही कटिंग है उस तरफ दूसरे वाला है उसकी कटिंग चल रही है। तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकते हो कि किस तरीके से कटिंग हो रही है। और ये वाली चीज़ें आने के बाद में ये कुछ इस तरीके का जो आइटम्स है इधर भी बना हुआ है और बनने के बाद में ये यहाँ पे आ जाता है। इस तरफ देखो बहुत सारी डिज़ाइनें हैं जो यहाँ पे भी कट के आ रही है, जो इनके अलग अलग आइटम्स में लगती है। यहाँ से मैं उठा करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके के जो छोटे पीस है वो कट के आए हैं और ये पीछे की तरफ जितना इनका स्टोरेज लगा हुआ है ये इसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखा गया है। और अब होता क्या है, जैसे एक डिज़ाइन बन जाती है वो डिज़ाइन के ऊपर कवर लगता है और कवर लगने के लिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे आता है। ये जो सोफ़ा आपको दिखाई पड़ रहा है मेरे साइड में, इसके कवर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो सोफ़ा है ये सोफ़ा है 3 फोल्ड वाला बेड होता है जो स्कूल के अंदर या फिर नॉर्मली लोग अपने घरों के अंदर यूज करते हैं। इस तरीके से ये 3 फोल्ड करके इसको अपने घर में जहाँ भी यूज किया गया है ये इसी तरीके से बनता है। फ़िलहाल इसको यहाँ पे इसको जो कवर है उसको पहनाया जा रहा है। यहाँ पे ये कवर रखे गए हैं। इस कवर को पहना देने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन के इसे स्टोरेज के लिए तैयार हो जाते हैं और ये तैयार हो करके इस तरीके से लगता है और फिर इसको कंप्रेस किया जाता है और जिस भी कंट्री इसको एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे जो सोफ़ा है उनकी कटिंग होके यहाँ आ चुकी है, बस इसके ऊपर अब कवर लगना बाकी है और उसके बाद कंप्रेस होना बाकी है। थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ ये जो सोफ़ा बन रहे हैं उसकी फाइनल जो फिनिशिंग आती है वो कैसे तैयार की जाती है। जैसे इस तरफ तो कटिंग किया हुआ मिल रहा है बट इस तरफ आप देखते हो तो इन्हीं सोफ़ा के ऊपर वो सारे आइटम्स जो एकदम फाइनल टच वाला होता है, इस तरीके का जो इसके ऊपर कपड़ा लगा दिया गया है, फैब्रिक लगा दिया गया है, वो सब कुछ तैयार हो चुका है। फ़िलहाल ये सब तैयार होने के टाइम ये किस तरीके से करते हैं वो सब हो रहा है इस तरफ। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ नज़दीक से थोड़ा सा कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। ये देखो यहाँ पे पहले इसके ये ऊपर वाइट कलर का है ये लगाया गया था, फिर इसके ऊपर कवर लगाया जा रहा है और फाइनल हो जाने के बाद में इसको कंप्रेस किया जाएगा। मेरे पीछे जितना ये इलाका है इसमें स्टिचिंग का काम हो रहा है। जितना भी कवर ये यूज करते हैं उन सब की सिलाई यहाँ पे हो रही है। बहुत सारी महिलाएं लगी हुई और अलग अलग डिजाइन्स को प्रिपेयर कर रही है। अब कुछ आइटम्स दिखा रहा हूँ जो इंडिया मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। फ़िलहाल ये जो आपको सोफ़ा देखने को मिल रहा है ये सोफ़ा बहुत ज़्यादा बिकता है। साथ ही साथ इसके अलावा ये जो रेड कलर का सोफ़ा आपको दिखाई पड़ रहा है ये रेड कलर का सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा इंडिया के मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये सामने की तरफ भी रखे हुए हैं। ये सोफ़ा स्पेशली इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिकने वाले आइटम्स हैं और देखने में बहुत अच्छे हैं। इनको बहुत ज़्यादा जगह यूज किया जाता है। स्पेशली देखो मैं यहाँ से अगर इसको देखता हूँ तो ये पूरा ऊपर बैठने के दौरान काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है और जितना भी जो मैरिज फंक्शंस होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं उनमें यही सोफ़े काम में आते हैं। मतलब बहुत बड़ा भी स्कोप है इंडिया के अंदर इन चीज़ों का। फ़िलहाल अगर मैं इसके ऊपर बैठ के दिखाऊँ तो इसके ऊपर बैठना भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ये बाकी अदर एक्टिविटीज़ में काम में आता है। बहुत मज़े ऐसा कंफर्टेबल फील हो रहा है। आगे बताता हूँ कंपनी से कैसे आप बात कर सकते हो, कैसे विजिट करना है, कहाँ पे आपको आना होगा, ये सब चीज़ें। बाकी ये एक बार लुक आप देख लीजिए। जो मोस्टली इंडिया के मार्केट में जाने वाले सबसे ज़्यादा बिकने वाले ये आइटम्स है। फ़िलहाल इनका ये आइटम्स है जो आजकल इंडिया के जो जंजी लोग हैं उनके बीच में ये वाला ज़्यादा फेमस हो रहा है। जो स्पेशली एक ब्रांड है उसका ये इटालियन ब्रांड आता है, उसका ये ओरिजिनलिटी में आपको देखने को मिलता है। वैसा का वैसा ही ये आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही
खूबसूरत है और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके ऊपर आप बैठो और इन चीज़ों को आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर, बहुत सारे फंक्शंस के अंदर। ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है जिससे सोफ़ा बनेंगे। अभी देखो मेरे बगल में ये जो सोफ़ा आपको देखने को मिल रहा है, इस सोफ़े को इस मशीन के अंदर लगाया जाएगा, जिसके अंदर ये सोफ़ा होगा प्लस ये वाला जो आपको यहाँ पे फुट रेस्ट देखने को मिल रहा है। ये दोनों चीज़ें जब इस मशीन पे यहाँ पे लाई जाती है तो इसको यहाँ प्रेस करके पूरा का पूरा कंप्रेस कर दिया जाता है और वैक्यूम के साथ इसको टाइट कर दिया जाता है। और उसके बाद जब इसको शिप करने की बारी आती है तो कुछ इस तरीके के डब्बों में इसको पैक करके शिप किया जाता है। फिलहाल इससे रिलेटेड जो डब्बा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ये डब्बे आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे फ़ोटो लगी भी दिखाई पड़ रही है सेम चीज़ की। इसकी जो प्रोडक्ट की साइज़ जो जानी जा है वो है 9280 और ये जो मॉडल इसका लिखा हुआ है इस तरीके से ये छोटा सा डब्बा आपका बन जाता है। अगर साइज़ में बात करो तो ये 1 मीटर की साइज़ का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग ये 90 सेंटीमीटर है। और साइड में अगर देखो तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से छोटा सा डब्बा, इसकी ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी लंबाई है, इतनी साइज़ में इसको पैक कर दिया जाएगा। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा बहुत सारे देखो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरे के पूरे पीस इन्होंने कंट्रोल करके यहाँ पूरा का पूरा लगाया है जो कि रेडी टू डिस्पैच हो चुका है। कुछ पीस इधर भी रखे हैं, मतलब आप जो भी चीज़ देखते हो वो सब की सब यहाँ पे तैयार है। कुछ इनकी भी पिक्चर दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर भी आपको सोफ़े का ये डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, ये वाला है। इसके अलावा ये देखो दूसरा वाला देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और आपने जितने भी वो देखे होंगे ना आज तक, ठीक छोटा सा अगर खोलते हैं, देखो ये यहाँ पे पूरा मैट्रेस देखने को मिल रहा है। इसको जैसे ही खोलोगे ये बहुत सारे से फास्ट स्पीड में खुलेगा और आपका पूरा मैट्रेस तैयार हो जाएगा। बट जब इसको कंप्रेस कर देते हैं तो बहुत ही छोटा आइटम बन जाता है। फिलहाल ये पूरा आइटम वो आइटम है जो डिस्पैच करने के लिए रेडी हो जाता है। अब बात है कि यहाँ तक पहुँचना कैसे, कंपनी को कैसे कांटेक्ट करें। तो कंपनी का नाम मैं बता रहा हूँ, हसान हंग चिन स्पूनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि बड़े बड़े एग्जीबिशन में आपको आसानी से मिल जाती है। जैसे चाइना बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन है या CIFF है, उनमें इनका स्टॉल होता है। साथ ही अगर आपको पहुँचना है तो नज़दीकी एयरपोर्ट ग्वांगजो या हांगकांग है, वहाँ से आप यहाँ हसान पहुँच सकते हो। ये ग्वांगडोंग राज्य के अंदर, ये जामन सिटी के नीचे ये एक छोटी सी सिटी पड़ती है जिसे हसान बोलते हैं। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से मेरे से भी बात कर सकते हो।